हेलो एवरीवन, यहाँ हम एडवांस हेयर इंडिया में वी आर हेयर टू ब्रेक आउट सम मिथ्स रिगार्डिंग हेयर ट्रांसप्लांट। काफ़ी सारे लोग अपने फ्रेंड्स से सुन के, गूगल पे सर्च आउट करके, रिलेटिव्स का सुन के या फिर फैमिली मेम्बर्स के थ्रू दे एक्नॉलेज या फिर अकम्पनी सर्टेन मिथ्स अबाउट द हेयर ट्रांसप्लांट। आज उन्हीं सारे मिथ्स को बर्स्ट करने का टाइम है। सो एक एक करके हम मिथ्स डिस्कस करेंगे एंड देन उसका एक प्रॉपर फैक्चुअल एक्सप्लेनेशन। I hope this interests you. For more such video, you can always subscribe us and please share this video to whomsoever जिसे आप जानते हो जिसको इसकी सख्त ज़रूरत है। So आइए शुरू करते हैं। बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही माइनर सर्जिकल प्रोसीजर है जिसको लेकर काफ़ी सारी भ्रांतियाँ एंड बहुत सारे एक्चुअली में मिथ्स लोगों के बीच में फैले हुए हैं, जिसको लेके लोग डर जाते हैं, स्केयर आउट हो जाते हैं और एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं अपने हेयर्स को वापस से ग्रो एंड रीग्रो करने का। सो उन्हीं सारे मिथ्स में से वी विल डिस्कस सर्टेन कुछ मिथ्स की हम बात करेंगे और उसे एक्सप्लेन आउट करेंगे। नंबर 1, काफ़ी सारों को मिथ होता है कि हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसीजर है। भाई इतना पेन कौन सहन करेगा, हमें नहीं करवाना। एक्चुअली में अगर हम फैक्ट्स की बात करें, हेयर ट्रांसप्लांट बिल्कुल भी पेनफुल प्रोसीजर नहीं है। यस, ये बिल्कुल भी पेनफुल प्रोसीजर नहीं है। ये पूरा का पूरा प्रोसीजर अंडर लोकल एनेस्थीसिया या फिर ऑन प्रेफरेंस जनरल एनेस्थीसिया के अंडर में किया जाता है, डिपेंडिंग पर्सन टू पर्सन या फिर सिचुएशन टू सिचुएशन। ऐसे में लोकल एनेस्थीसिया में जब आप हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो जो स्किन, आपके स्कैल्प में जो स्किन का भाग है, ऊपरी सतह का जो भाग है, उसको नम कर दिया जाता है जिससे कि आपको पेन या फिर किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट फील आउट नहीं होता। करेक्ट? सो येस, हेयर ट्रांसप्लांट इज नॉट एट ऑल अ पेनफुल प्रोसीजर। इट्स अ पेनलेस प्रोसीजर एंड इट कैन बी डन वेरी इजली विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट एंड पेन। नंबर 2, काफ़ी सारे लोगों को इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हेयर ट्रांसप्लांट तो एक आर्टिफिशियल तरीका है, भाई कौन कराएगा, बाल तो बहुत आर्टिफिशियल लगेंगे। क्या आपने करवाया है? नहीं ना। सो इसका फैक्ट सुनिए। बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही नेचुरल वे है आपके बालों को वापस से आपकी हेयर लाइन एंड हेयर्स को ग्रो करने का, क्योंकि इसमें हेयर ट्रांसप्लांट में डोनर एरिया जो कि आपके सर के पीछे का भाग है, जिसे हम ऑसिपिटल रीजन भी कहते हैं, वहाँ से हम कुछ ग्राफ्ट्स को या फिर फॉलिकल्स, ग्राफ्ट्स, जड़, आप जो भी कहें, उनको निकाला जाता है एंड जहाँ पर हमारा नीड है, स्पेशली आगे की तरफ, वहाँ पर एक एक करके उसको लगाया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में जड़ जो निकाली गई वो भी नेचुरल है, आपके ही हेयर की है। जहाँ लगाई गई वो भी हिस्सा आप ही के बालों का है, आप ही के हिस्से का है, और जो जड़ लगाई गई वो भी आपकी और नेचुरल है। तो जब ये जड़ उगेगी तो ये नेचुरल ही उगेगी। इसकी जो जड़ है, इसका जो रूट है, दैट्स कम्प्लीटली नॉर्मल एंड नेचुरल। तो हेयर भी नेचुरल ही आएगा, आर्टिफिशियल नहीं। विग और पैच से ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट प्रोसेस है, इसलिए इसमें टाइम, पेशेंस एंड समय दोनों लगता है। दैट इज़ वाई इट्स अ नेचुरल वे, नेचुरल प्रोसेस। अगर आप सीड लगाओगे तो ट्री तभी मिलेगा, और वो जो सीड है वो एक नेचुरल सीड है और वो नेचुरल पौधा ही बनाएगा। इसी तरीके से जब हम ग्राफ्ट लगाते हैं, इट्स कम्प्लीटली नेचुरल, और जो बाल उगेंगे दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी कम्प्लीटली नेचुरल। कटिंग करवाइए, ट्रिमिंग कराइए, कलरिंग कराइए, इट्स ऑल गोइंग टू बी फाइन बिकॉज आप ही का बाल है भाई। नंबर 3, काफ़ी लोगों को इस चीज़ को लेकर परेशानी होती है कि हेयर ट्रांसप्लांट से बाल तुरंत उग जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। प्लीज़ हैव सम पेशेंस। देखो, फैक्ट ये है कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में ना एक पूरा प्रोसेस होता है। हेयर ट्रांसप्लांट आपको इमीडिएट बाल नहीं देता। हेयर ट्रांसप्लांट के अंदर में एक माइनर सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें ग्राफ्ट्स पहले लगाए जाते हैं। सेम इस तरीके से मान सकते हैं कि जब आप किसी बीज को लगाते हैं तो तुरंत वो उठकर पेड़ नहीं बन जाता। उसमें से पहले एक छोटा सैपलिंग निकलेगा, वो धीरे धीरे पौधा बनेगा और फिर जाके पेड़ बनता है। उसी तरीके से जब हम ग्राफ्ट्स लगाते हैं या जब हमने जड़ लगाई है बालों की, तो उसमें से बेबी हेयर्स आते हैं। सेकेंड फेज में वो बेबी हेयर्स शेड ऑफ भी होते हैं। यस, तो वो शॉक लॉस की वजह से बेबी हेयर्स शेड होते हैं। बट क्योंकि बीज तो वही हैं, जड़ तो वही है,
तो बाल वापस से रीग्रो स्टार्ट होता है एंड ये प्रोसेस लगभग 5 to 6 मंथ्स तक चलता है। सो आपको अगर एक अच्छी ग्रोथ, एक फुल फ्लेजेड ग्रोथ देखनी है आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट, सो येस, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स योर पेशेंस एंड नॉट एन इमीडिएट इंस्टेंट रिजल्ट। सो दैट्स अ मिथ कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट के बाद इमीडिएट रिजल्ट मिलता है। नो, इट टेक्स योर पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। नाउ नेक्स्ट मिथ है हमारे पास कि हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स बिल्कुल भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। किसने कहा ये? नॉट एट ऑल। एक्चुअल फैक्ट ये है कि आप आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट जो ट्रांसप्लांटेड हेयर्स हैं या ग्राफ्ट्स हैं वो उतने ही लॉन्ग लास्टिंग हैं जितने एनी अदर हेयर ऑन अ बॉडी। यस, बेसिकली एक सेफ जोन जो कि सर के पीछे के हिस्से के में होता है, वहाँ से हम जो ग्राफ्ट्स को पिकअप करते हैं वो सेफ जोन कैटेगरी में लाई आउट करता है। जहाँ से ग्राफ लेकर जब हम उसको प्लेस आउट करते हैं तो ट्रांसप्लांटेड हेयर गोइंग टू सर्वाइव बिकॉज ऑफ द साइंटिफिकली रिलेटेड एंड कोरिलेटेड रीज़न, जबकि जो आपके एग्जिस्टिंग हेयर हैं, यस डेफिनेटली उनमें जाने की क्षमता अभी भी बनी हुई है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? केयर, यस, एक कंसिस्टेंट केयर एंड मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट, ताकि आप बालों को लॉन्ग लास्टिंग, क्वालिटी वाइज एकदम एवरग्रीन एंड एट द सेम टाइम विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस चीज़ों को ईजिली मैनेज आउट कर सकें। सो येस, हेयर ट्रांसप्लांट इज़ अ लॉन्ग लास्टिंग वे फॉर सर्वाइवल ऑफ योर हेयर। तो अगर आपको भी लंबा और एक अच्छा और मजबूत सहारा चाहिए या ट्रीटमेंट चाहिए अपने बालों के लिए, तो हेयर ट्रांसप्लांट इज़ एन ऑप्शन। नेक्स्ट इज़, हेयर ट्रांसप्लांट से ब्रेन या फिर नसों में डैमेज होता है? ओह नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली फैक्ट ये है कि जब हम लोकल एनेस्थीसिया डालते हैं कुछ समय के लिए, सर्टेन थोड़े टाइम के लिए, आपकी नसें सुन्न होती हैं, मतलब उनसे सिग्नल पास नहीं होते, जो कि कहीं पे भी आपके बॉडी के किसी भी हिस्से में अगर लोकल एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाएगा तो वो कुछ समय के लिए, सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए नम हो जाएगा। सेम इसी तरीके से जब हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो लोकल एनेस्थीसिया की वजह से नसों के बीच में कम्युनिकेशन थोड़ा वीक हो जाता है एंड दैट कैन लीड टू नमनेस, बट वो कुछ समय बाद ग्रेजुअली रिड्यूस होकर अपने आप इट कम्स बैक टू द नॉर्मल रूटीन एंड द नॉर्मल वे। एंड साथ में प्लीज़ अंडरस्टैंड, जो हम पूरा वर्क कर रहे हैं हम सिर्फ और सिर्फ स्किन की ऊपर की सतहों पे काम कर रहे हैं। हमें नीचे के मस्कुलेचर, नीचे के बोन सिस्टम, हमें कहीं से कोई लेना देना नहीं है। वी आर जस्ट वर्किंग आउट ऑन द स्किन सिस्टम। स्टिल इफ़ यू हैव अ स्लाइट ऑफ द डाउट, ऑलवेज गेट हेयर ट्रांसप्लांट डन अंडर अ प्रॉपर प्रोफेशनली ट्रेन्ड सर्जन, ताकि आपको ये वाली चीज़ों को भी लेके कोई भी भ्रम या मिथ ना रहे। दे आर सो एक्सपर्ट दैट दे विल नेवर लेट यू और पुट यू डाउन। ओके, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, ब्रेन या नर्व्स में कोई डैमेज नहीं होता HT की वजह से। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है HT करने के बाद बहुत बड़े बड़े स्कार्स रह जाते हैं। ओके, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है जिसको बर्स्ट करना बहुत ज़रूरी है। पहले के ज़माने में जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड नहीं थी तब FUT का सहारा लिया जाता था, जिसमें सर के पीछे के हिस्से में एक पूरा सर्जिकल निशान बनाकर पूरा एक पट्टी निकाली जाती थी स्किन की और जिसमें से ग्राफ्ट्स को पिकअप किया जाता था, जिसकी वजह से हाँ बिल्कुल स्कार दिखता था। बट अब इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई है इस पूरे HT के प्रोसेस में कि जिसमें एक सिंगल हेयर को बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही छोटे से एक पंच के साथ में रिमूव ऑफ किया जाता है, जिसे एक्सट्रैक्शन बोलते हैं, जिसके बाद में उस एरिया को भरने में भी बहुत कम समय लगता है और वहाँ कोई निशान भी नहीं रहता, जिसकी वजह से आपको मिलता है एकदम स्कारलेस एंड एकदम इवन आउट लेयर आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट। सो इसके लिए प्लीज़ इस मिथ से दूर रहिए कि आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट बहुत बड़े बड़े स्कार्स होते हैं। बिल्कुल भी नहीं। अगर टेक्निक और टेक्नोलॉजी सही है तो कोई भी निशान या घाव नहीं दिखता। नेक्स्ट मेजर जो हमारे पास प्रॉब्लम, ये सबसे बड़ा जो एक हमारे पास मिथ आता है, ट्रांसप्लांट बहुत एक्सपेंसिव है, कौन करवाएगा। आई एग्री। सी बेसिकली क्या होता है ना, ग्राफ्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है आपका कॉस्टिंग। यस, एंड एक्चुअली देखा जाए तो काफ़ी और भी चीज़ों पे,
कॉस्टिंग डिपेंड करती है आपके नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स के ऊपर, टेक्निक के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, एंड इवन एट मैनी ऑफ द टाइम्स किस प्रोफेशनल से करवा रहे हैं उसके ऊपर। तो अगर ये मल्टीपल चीज़ें कंबाइन की जाएं तो येस इट गेट्स अ लिटिल हैवियर पैकेज। बट वेट, हम 2025 में है ना, सो 2025 में इन इंडिया ट्रांसप्लांट हैज़ बिकम वेरी इजी एंड वेरी अफोर्डेबल एज वेल। तो आज के टाइम पे यू हैव गॉट मल्टीपल क्लिनिक्स, you have got multiple ways, multiple people, multiple good surgeons and good doctors जिनके अंडर में अगर आप ट्रांसप्लांट कराते हैं इट्स वर्थफुल। देखो, बॉल्डनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस का लैक होना, नॉट हैविंग अ ग्रेट पर्सनैलिटी अपने आप में ही बहुत ज़्यादा लैकिंग है, अपने आप में ही बहुत ज़्यादा परेशान और चीप दिखता है। ऐसे में अगर थोड़ा सा केयर, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी, पेशेंस एंड अ लिटिल बिट ऑफ मनी आपको आपकी हेयर लाइन, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनालिटी एंड आपकी खोए हुए दिन एंड यंगर एज वापस देती है, क्या बुराई है? इट्स वर्थफुल। सो डोंट वरी, इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव, इट्स वेरी अफोर्डेबल इफ़ यू काउंट इट राइट and if you get it done under a proper professional environment with proper hygienic sanitation condition and a great doctor, you have beautiful results at the end. Consistency is the key for hair transplant, which should always be taken in care. After transplant कुछ समय के लिए कुछ certain amount of treatment definitely चलता है, which is the requirement. So always take it positively, which is because वो आपके health के लिए भी, हेयर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपके कुछ मिथ्स डेफिनेटली बर्स्ट ऑफ हुए होंगे। इन्हीं सब मिथ्स को अगर आप जानते हैं कि आपके किसी दोस्त, रिलेटिव को बहुत ज़रूरत है समझने की और सुनने की, प्लीज़ शेयर इट विद देम एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लेट योर फ्रेंड्स ऑल्सो सब्सक्राइब अवर चैनल, जिसको ये सारे मिथ्स थे, ताकि उसको भी एक प्रॉपर फ्रूटफुल नॉलेज मिल सके। इसी तरीके की और भी जानकारी के लिए प्लीज़ कीप फॉलोइंग अस। टेक केयर, बाय बाय।